वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर अपने अच्छे कर्म किए हो तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और अपने बुरे कर्म किए हो तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में न जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए भी ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास ही लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती। आज की ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी, मोरल स्टोरी इन हिंदी भी उसी के बारे में है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हुए व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। इतना बोलने के बाद ही यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इसी डायरी में तुम जो भी लिखोगे वह सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उससे दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। वह व्यक्ति ने वह लिखा दिया। अभी उसके दोस्त को लॉटरी न निकलने अगले पेज पर लिखा था कि उस एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वह पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाएगा। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले लिया और कह लिया कि बस तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरे का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। मोरल: अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा खुशी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी जैसी करनी वैसी भरनी मोरल या स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाला इसी तरह की मोरल स्टोरी इन हिंदी का वीडियो आप लोग को मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप लोग के मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।